नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हाइव में। और आज हम आपके लिए टेट एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चनों की सीरीज़ लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहें हमारी वीडियो के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, द पेरीप्लेंटा बिलोंग टू विच ऑफ द फाइलम। जो पेरीप्लेंटा है वो कौन से फाइलम के साथ बिलोंग करता है? तो पेरीप्लेंटा क्या है? अमेरिकन कॉकरोच है जो कि लार्जेस्ट स्पीसीज होती है कॉकरोच की, और ये बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा के साथ। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन मेजोरिटी ऑफ। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेजोरिटी में किस में होती है? तो ये होती है हमारी एल्गी में। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा एल्गी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इसमें जो ये अक्कर होती है मोस्टली इन वेट कंडीशन में, जिसमें होता क्या है, जो मेल और फीमेल होते हैं वो अपने गैमीट रिलीज करते हैं सराउंडिंग में, स्पेशली वाटर में। क्वेश्चन नंबर 3, सुगर केन इज प्रोपगेटेड बाय। सुगर केन कैसे प्रोपगेट होता है? तो सुगर केन प्रोपगेट होता है बाय स्टेम कटिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टेम कटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है वो होता है फर्मेंटेशन के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें होता क्या है, जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं जैसे कि ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, वो प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। द लेटर टी इन टी लिम्फोसाइट रेफर्स टू। टी लिम्फोसाइट्स में टी लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये करता है ऑप्शन सी थाइमस। जो हमारे टी लिम्फोसाइट हैं वो उनका जो मेन रोल है वो है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में, और ये दूसरे जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं उनसे डिफरेंट है, जैसे कि बी सेल्स और टी सेल्स से। ये डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि इनमें टी सेल रिसेप्टर होते हैं, और इनको हम टी सेल्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैच्योर होते हैं इन द थाइमस। तो इसका सही ऑप्शन है थाइमस। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। When the pollen of a flower is transferred to the stigma of another flower on the same plant, the process is known as। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ज्यूटिनोगैमी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन 7 पे आइए। होमोलोगस ऑर्गन इंडिकेट। तो होमोलोगस ऑर्गन होते क्या हैं? ऐसे ऑर्गन जो देखने में तो एक जैसे हैं पर उनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। तो ये शो करते हैं हमारे पास डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। वायरल डिजीज फ्री प्लांट आर ऑब्टेन्ड थ्रू। जो वायरल डिजीज फ्री प्लांट होते हैं वो कैसे ऑब्टेन होते हैं? तो वो होते हैं शूट मेरिस्टम कल्चर के द्वारा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, शूट मेरिस्टम कल्चर। क्वेश्चन 9 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। तो इसका सही आंसर रहता है हमारे पास फॉस्फोरस साइकिल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। होता क्या है, जो लिथोस्फीयर होती है अर्थ की, जिसमें कि क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल आता है, इट मेक अप ऑफ द हार्ड एंड रिजिड आउटर लेयर ऑफ अर्थ, जो कि बनी होती है फॉस्फोरस से। ऑप्शन क्वेश्चन 10, निच इज डिफाइंड एज। ये क्या है? ये क्या होता है? इकोलॉजिकली अडेप्टेड जोन होता है स्पीसीज का, और ये बताता है हमें कि जो पॉपुलेशन है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एट कंपिटिटर। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास एन इकोलॉजिकली अडेप्टेड जोन ऑन ए स्पीसीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। बैसिलस थ्रुनजेनेसिस इज यूज टू कंट्रोल। तो ये किस लिए यूज होती है? ये होती है इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी, इंसेक्ट पेस्ट। बैसिलस थ्रुजेनेसिस क्या होती है? ये प्रोड्यूस करती है डाइवर्सिटी ऑफ क्राई प्रोटीन, जो कि दैट आर सेलेक्टिवली टॉक्सिक अगेंस्ट ए वाइड वैरायटी ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। तो इसका सही आंसर है इंसेक्ट पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। ऑकेजनली ए सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। जब सिंगल जीन जो होती है वो एक से ज़्यादा इफेक्ट शो करती है तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? तो उस फिनोमिना को बोलते हैं हम प्लियोट्रॉपी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्रायो प्रिजर्वेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म एट वेरी लो टेम्परेचर ऑफ अराउंड।
क्रायोप्रिजर्वेशन एक टेक्निक है जिसमें जर्म प्लाज्म को स्टोर किया जाता है और ये होती है -196 डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और कई बार ये पूछा जाता है कि किस में प्रिजर्व की जाती है, तो ये प्रिजर्व किए जाते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। प्रोलिफेरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज आल्सो कॉल्ड, तो उसको बोला जाता है फॉलिकुलर फेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट, फॉलिकुलर फेज। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ चीफ सेल। जो चीफ सेल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं, जिनको हम पेप्टिक सेल भी बोलते हैं, वो रिलीज़ करते हैं पेप्सिनोजन। और ये पेप्सिनोजन जो होता है वो एक्टिव होता है बाय द एंजाइम पेप्सिन के द्वारा। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, पेप्सिनोजन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। द वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। ऐसा वायरस जो डीएनए भी कंटेन करता है और आरएनए भी कंटेन करता है, तो ये है हमारा ल्यूकोवायरस। ल्यूकोवायरस इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये कंटेन करता है बोथ आरएनए एंड बोथ डीएनए और दे आर वेरियस रिट्रोवायरस। ये जो होते हैं वो कॉज करते हैं ट्यूमरस इन एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज सिंथेसाइज इन द फॉर्म ऑफ नॉन लिविंग क्रिस्टल, तो इसका सही आंसर है हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है जो इन्फेक्ट करता है प्लांट्स को, एक्सेप्शनली टोबैको एंड अदर मेंबर ऑफ सोलनेसी को। और इसमें क्या होता है, जो मोटलिंग हो जाती है एंड डिसकलरेशन हो जाती है लीफ की, और ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था 1892 में। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन एंड पैनक्रियाटिक सिक्रीशन आर ट्रिगर्ड बाय, तो ये ट्रिगर्ड होता है बाय कोलिसिस्टोकाइनिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कोलिसिस्टोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। कॉमनली अप्लाइड हार्मोन इन टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन के लिए कौन सा कॉमनली अप्लाइड हार्मोन है? तो वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये क्या है? ये डिफरेंट फॉर्म है ऑक्सिन की। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। टिश्यू हैविंग वेरी लेस और नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, तो वो कौन से टिश्यू हैं जिनमें बिल्कुल लेस और होता ही नहीं है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स? तो वो है एपिथेलियम। ऑप्शन ए। इसमें क्या होता है ना, एपिथेलियम टिश्यू में जो सेल होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उनमें कोई स्पेस ही नहीं बचता, इसलिए इनका जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो बहुत लेस होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। द टाइफोलोसोल इन अर्थवॉर्म इज रिलेटेड टू, जो टाइफोलोसोल है अर्थवॉर्म का, वो यूज़ होता है हमारा किसमें? एब्जॉर्प्शन के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। ओके। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या है? हाईली पैक्ड फॉर्म है क्रोमेटिन की, तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास बोथ आर करेक्ट। स्टेन लाइटली होते हैं, इस पार्शली कंडेंस्ड होते हैं, जेनेटिकली एक्टिवेटेड होते हैं, तो ये सारे ही करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। द स्टेज इन विच क्रोमोजोम अलाइन ऑन द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल फाइबर, तो ये कौन सी फेज होती है हमारी? मेटाफेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। इंटरफेरॉन्स आर। इंटरफेरॉन्स क्या है? ये एंटीवायरल प्रोटीन होती हैं और ये प्रोटीन रिलीज होती हैं एनिमल सेल यूजली इन द रिस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ वायरस। जैसे ही वायरस की एंट्री होती है, ये प्रोटीन जो होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं और ये वायरस को किल कर देती हैं, वायरस की रिप्लिकेशन को। तो इसका सही आंसर है हमारे पास एंटीवायरल प्रोटीन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन बी है ये, एंटीवायरल प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 25। द प्रोसेस बाय विच प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम जेनेटिक कोड अकर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय, तो ये होती है ट्रांसलेशन के थ्रू। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26। सॉलिडिफाइंग एजेंट दैट इज यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर इज, तो ये है हमारा अगर। ये एक पॉलीसेक्राइड है जो कि ऑब्टेन्ड होता है सीवीड से, इसका सही आंसर है अगर। क्वेश्चन नंबर 27।
विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है रेस्पिरेटरी प्रोसेस को रेगुलेट करता है, तो ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये द वायरस विच कॉज लाइजिन ऑफ बैक्टीरिया आर नोन एज, तो इसका सही आंसर रहता है हमारे पास लाइटिक, ऑप्शन पी इज करेक्ट। होता क्या है, बैक्टीरिया फेज जो होती है वो इज ए काइंड ऑफ बैक्टीरिया दैट कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, और वो स्टार्ट करते हैं रिप्लिकेशन इनसाइड द बैक्टीरियल सेल बिकॉज द लाइसिस रिप्रेजेंट लाइटिक साइकिल। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिप्टोगैम विद वैस्कुलर टिश्यू, तो इसका सही आंसर है हमारा ट्रिडोफाइटा, जो कि ऑप्शन है इक्विसिटम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 पे ये लास्ट क्वेश्चन, रोटेनॉन इज ए, तो ये क्या है, ये है हमारा नेचुरल इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन बी करेक्ट। ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड है और ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम द रूट ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स, जैसे कि वाइन प्लांट हो गए। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको एक बार ज़रूर देखें अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वीडियो के साथ और हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।